जय श्री राम। श्री रामचरितमानस नवः पारायण सप्तम दिन की कथा में रावण मंदोदरी प्रहस्त संवाद। सुबेल पर्वत पर असंख्य बानर भालुओं का सिंहनाद बड़ा ही भयानक था। जहां कहीं राक्षस मिल जाते उनको पहले तो नाच नचाते, फिर दांतों से उसके नाक कान काट कर जय सिया राम बुलवा कर जाने देते। राक्षस पुल देखने छुप कर आते थे। जिनके नाक कान काट लिए गए थे उन्होंने रावण से श्री राम की सेना का सुबैल शैल पर डेरा डालने का समाचार सुनाया। राक्षसों से समुद्र पुल का विचित्र समाचार सुनकर दशानन भयभीत होकर दसों मुखों से बोल उठा। बाध्यौ वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश सत्य तोय निधि कंपति उदति पयोधि नदी। वन निधि, नीर निधि, जल निधि सिंधु, वारिध वारिश तोय निधि कंपत, उदध पयोध नदीश को क्या सचमुच ही बांध दिया। अपनी विफलता को छुपाकर रावण महलों को चला गया। मंदोदरी उसे अपने हाथ से पकड़ करके अपने महल में ले गई और हाथ जोड़ करके आंचल पसार कर कहने लगी, हे नाथ, क्रोध को त्याग कर मेरी विनती सुनो। बैर उसी से करना चाहिए जिसे अपने भुजबल से जीता जा सके, मतलब अपने भुजाओं से जीता जा सके। हे स्वामी, आप में और श्री राम में तो जुगनू और सूर्य जैसा अंतर है। हे स्वामी, इन्होंने विष्णु रूप में मधु और कैटभ दैत्य को मारे, वराह और नृसिंह रूप धारण कर दित पुत्रो हिरणाक्ष हिरण्याकश्यप को मारा था। वामन रूप से बल को बाधा था। परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा था। वह ही भगवान श्री राम का रूप धारण कर पृथ्वी पर भार हरण करने को अवतीर्ण हुए थे। राम ही सांप जानकी नाई कमल पदमात सुत कहूँ राज समर्पी बन जाई भई रघुनाथ। श्री राम को सीता जी देख करके उनके चरण वंदन कर अपने पुत्र को राज्य दे करके वन में जा करके भजन कर। हे स्वामी, श्री राम दीन दयाल हैं। बाघ भी सामने आ जाने पर नहीं खाता है। आपको जो करना था सुर असुर सबको जीत लिया। संतों का मत है कि राजा चौथेपन में भजन करने वन में चले जाना चाहिए। इस प्रकार विनती करके रोती हुई रावण के चरणों को पकड़कर कहने लगी, हे नाथ, और रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल रहे। दशानन ने मंदोदरी को उठा करके अनेकों प्रकार से अपने प्रभुता बखान कर दरबार में जाने को हुआ। मंदोदरी पूरा कहने लगी, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा प्रभु चरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर, बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद।
देख कर काली निशा को हे भ्रमर मत हो निराश। बंद कलियां फिर खिलेंगी छा रात ढल जाने के बाद। फूल से जा कर के पूछो छाई है कितनी बहार। रात भर कांटों पर सोया डाल पर आने के बाद। प्रेम कर निष्काम दिलवर नाम ले घन श्याम का। सूखी बगिया फिर खिलेंगी ऋतु बदल जाने के बाद। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाएगी ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। दशानन ने ना तो विभीषण का सुझाव माना ना मंदोदरी का माना। उसे समझाकर दरबार को चला गया। मंदोदरी ने मन में समझ लिया कि काल के वशीभूत होकर के अभिमान का उदय हो चुका है। सभा आई मंत्री तेहि बूझा करब कमन विधिर पुमय जूझा। कहीं सचिव सुनि निश्चर नाहा बार बार प्रभु पूछूं कहा। सभा में आकर के उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना चाहिए। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। सभी मंत्री कहने लगे, नर और बानर तो हमारा भोजन है। उसकी बात सुनकर के प्रहस्त कहने लगे, हे पिताश्री, वह सभी मंत्री ठकुर सुहाती कहते हैं, माने अपन आपके मुंह पर आपकी बड़ाई करते हैं। जब इनका भोजन है तो सेना में तो असंख्य बानर है। एक आया था तब इनमें से किसी को भी भूख नहीं लगी थी क्या? इनकी बातें सुनने में आपकी अच्छी लगती है, आगे कष्टदायक ही होगा। जिसने खेल खेल में ही समुद्र पर पुल बांध लिया, सेना सहित सुबेल पर्वत पर पड़ाव डाल दिया है, उस मनुष्य को आपके मंत्री भोजन में खा जाएंगे। मुंह पर मीठी बात कहने और सुनने वाले संसार में अनेक मिल जाएंगे, परंतु सुनने में कठोर और परिणाम में हितकारी ऐसे वचन कहने वाले संसार में कम व्यक्ति ही होते हैं। प्रास्त कहने लगा, तादृशं जायते बुद्धिम व्यवसायो पितादृशम सहायास्तं दृश्यम एव यादृशी भवितव्यता। जैसी होनहार होती है उसी के अनुसार बुद्धि हो जाती है, तथा वैसा ही सहयोग मिल जाता है। प्रहस्त पुनः कहने लगा, हे पिताश्री, आप श्री राम को साधारण मानव मत समझो। पुष्पेषु चंपा नगरेषु लंका नदीषु गंगा नृवरेषु रामः। नारीषु रम्भा पुरुषेषु विष्णु काव्येषु माघा कवि कालिदासः। शास्त्र। पुष्पों में चंपा, शहरों में लंका, नदियों में गंगा, श्रेष्ठ नरों में श्री राम, स्त्रियों में रंभा, पुरुषों में विष्णु, काव्यों में माघ और कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। इस सर्वश्रेष्ठ नगरी लंका को वीरान मत कीजिए। मैं एक सुझाव देता हूँ, पहले दूत को भेजो, फिर सीता को उनको अर्पण कर दो, फिर मेल कर लीजिए, संधि कर लीजिए। यदि वह अपनी स्त्री को पा करके पुनः वापस चले जाएं
तो युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि फिर भी वह युद्ध करना चाहें तो फिर उनसे युद्ध में खूब मार काट करेंगे। हे पिताश्री, यदि तुम मेरी इस राय को मान लोगे तो दोनों प्रकार से आपका हित है। प्रहस्त के वचनों को सुन करके रावण कहने लगा, अरे दुष्ट, तू राक्षस कुल में ऐसे पैदा हो गया है जैसे बांस की जड़ में उपजी घास उसे खोखला नष्ट कर देती है। तो मेरे वंश के अनुरूप नहीं है। रावण के कठोर वचनों को सुन करके प्रहस्त के कड़े वचन कहता हुआ वह घर को चला गया। हित मत तो ही लागत कैसे, काल विवश कहूँ भय जस जैसे। आज आपको मेरे द्वारा कही गई बात उसी प्रकार से रुच नहीं लग रही है जैसे मृत्यु के निकट आने पर औषध निरर्थक हो जाती है। हे पिताश्री, अब भी समय है। पौत्र कलत्र सुमित्र चरित्र धरा धन धाम है बंधन जी को। बारही बार विषय फल खात अघात न जात सुधा सिपी को। आन अवसान तजो अभिमान कहे सुन का न भजो ही पिय को। पाय परम पद हाथ सुजात गई सो गई अब राख रही को। प्रहस्त इस प्रकार से कहता हुआ चला गया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।